मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में जो हम समझेंगे, हम मीनिंग समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का और साथ के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप समझेंगे कि क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए बच्चों, किस तरीके से आप लिखेंगे। द वर्ड मैक्रो कम्स फ्रॉम ग्रीक मैक्रो मीनिंग लार्ज। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा, द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, नॉट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि एक इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना, किसी इंडिविजुअल यूनिट को नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं हो रही है, जैसे कि लाइक वन फार्म या वन कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है, ये पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। इट स्टडी ओवरऑल इकोनॉमी वेरिएबल सच एज, किस किस की स्टडी होती है इसमें। देखिए आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल और जनरल प्राइस लेवल। आउटपुट लेवल क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री, की कंट्री में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विस की क्या प्रोडक्शन है। एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड इन होल इकोनॉमी, कितने लोग एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है। जनरल प्राइस लेवल, ओवर राइजिंग और फॉल इन प्राइस, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात होती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। अब देखिए आगे बता रखा है, थिंक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज लुकिंग अ सिंगल ट्री। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि स्मॉल जगह, स्मॉल फैक्टर्स पे काम करना। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाइल मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक एट द एंटायर फॉरेस्ट। तो एक एंटायर फॉरेस्ट को कवर करना, इसको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। आई होप कि मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए बच्चों, आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। अब देखिए इसके बाद स्कोप समझते हैं कि स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखिए सबसे पहला स्कोप यहाँ पे मेंशन कर रखा है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। स्टडी द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे पहले स्टडी होती है कि टोटल इनकम क्या है कंट्री की। इट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, हाउ इज इट मेजर्ड, व्हाट आर द कंपोनेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारी बातें जो है वो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम के अंदर आती है। इंपॉर्टेंट की बात जो यहाँ पे है वो है, नेशनल इनकम इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो नेशनल इनकम को आप इस तरीके से समझिए कि वो एक रिपोर्ट कार्ड है और कि कंट्री का, कि उसकी इकोनॉमी की किस तरीके की परफॉर्मेंस है वो नेशनल इनकम से पता चलती है। आई होप कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको सिंपल क्या लिखना है, स्टडी दी टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। ये एक कंट्री की टोटल इनकम को स्टडी करता है। क्या एक्सप्लेन करता है, नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, इसकी कंपोनेंट क्या है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, नेशनल इनकम इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंट्री इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फोकस ऑन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास जॉब है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है। इस तरीके की स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। जैसे कि वाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, हाउ जॉब्स कैन बी क्रिएट, कैसे जॉब को क्रिएट किया जाए, पॉलिसीज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। तो थर्ड कंसेप्ट अब चलते हैं। थर्ड कंसेप्ट क्या है हमारा, थर्ड कंसेप्ट है हमारा थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। तो इसमें क्या है, स्टडी द रोल ऑफ मनी सप्लाई इन कंट्री, कि मनी सप्लाई एक इकोनॉमी में किस तरीके से हो रही है। एक्सप्लेन हाउ चेंज इन मनी अफेक्ट इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइस और डिफ्लेशन, फॉलिंग प्राइस। एक्सप्लेन, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, इट टू मच मनी इज प्रिंटेड, इन्फ्लेशन राइज। अगर ज्यादा मनी प्रिंट होएगी तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या हमारा बात की कह रखी है, यहाँ पे बता रखा है लुक्स एट लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस देखता है कंट्री की। स्टडी फैक्टर दैट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे फैक्टर पे काम किया जाता है जो इकोनॉमी के ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ पे काम करे, लाइक इन्वेस्टमेंट, सेविंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। वाई सम कंट्री आर डेवलप वाइल अदर्स आर डेवलपिंग। ये रीजन बताते हैं आपको कि क्यों कुछ कंट्री डेवलप हो चुकी है, कुछ कंट्री अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो इस तरीके की बातें भी हमें किसमें पता चलती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें क्या बता रखा है, डील विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे डील का बता रखा है कि एक्सपोर्ट कितना है कंट्री का, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कितना है। इस तरीके की भी जो चीजें हैं वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलती है। एक्सप्लेन हाउ ट्रेड बिटवीन कंट्री अफेक्ट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। किस तरीके से ट्रेड जो है कंट्री की एक दूसरे के साथ, वो किस तरीके से इनकम, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ पे इफेक्ट करती है। इंडिया एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सर्विस, इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। इंडिया में क्या है, इंडिया में आईटी सेक्टर का काम ज्यादा है।
है। तो हम सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में हम क्या लेते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड पे भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल, इसको समझते हैं। तो स्टडी द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी डज नॉट ग्रो एट द सेम रेट ऑलवेज, इट गोज थ्रू साइकिल। तो इकोनॉमी जो है ना हमेशा सेम रेट पे नहीं आपको रखेगी कि एक बार इतना इंक्रीज होगी इकोनॉमी तो दूसरी बार भी उतना होगी, ऐसा नहीं है। इस पे कई तरीके की क्या है, कई तरीके की साइकिल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बूम मतलब क्या होता है, फास्ट ग्रोथ हाई इनकम। अगर कोई इकोनॉमी बूम कर रही है तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है और हाई इनकम के चांस है। रिसेशन मतलब स्लो डाउन है। डिप्रेशन मतलब लो ग्रोथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, की ग्रोथ बहुत धीरे है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। रिकवरी मतलब इंप्रूवमेंट। तो ये थोड़ी थ्योरीज हैं बिजनेस साइकिल की जिसको समझना जरूरी है, ये हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता चलती है। तो यही है आज के वीडियो में हमें आज के वीडियो में कवर करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।